हम सब लोगों के बीच उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, सचिव श्री संजय कुमार सिंह जी, कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति श्री सुहर्ष भगत जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री शशांक शेखर सिन्हा जी, प्रभारी निदेशक IJMS डॉक्टर राजेश तिवारी जी, मेरे आप्त सचिव श्री अमिताभ सिंह जी, उप निदेशक IJMS डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा जी, अधीक्षक IJMS डॉक्टर मनीष मंडल जी, होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट से आज यहाँ उपस्थित और इस पूरे कार्यक्रम की जो देखरेख कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर रविकांत जी, यहाँ उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अन्य सभी पदाधिकारीगण, राज्य स्वास्थ्य समिति के सभी पदाधिकारीगण, IJMS के सभी चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, नर्सेस, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और आज यहाँ विशेष तौर पे उपस्थित हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, सभी छायाकार मित्रों, मैं आज बहुत भावविह्वल हूँ, भावुक भी। मैं आज कह सकता हूं कि 6 वर्षों का जो मेरा कार्यकाल है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इस बिहार की सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है, इन 6 वर्षों के कार्यकाल का यदि मैं स्वयं में आकलन करूंगा तो आज का दिन मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा दिन होगा और ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि आज जो काम हम सब लोगों ने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय 2 उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया है, वह मानव सेवा की भावनाओं से भरा हुआ है और जुड़ा हुआ है। और बिहार की सरकार ने और हमने स्वयं और हमारे अधिकारियों की टीम जो जिसका नेतृत्व प्रत्यय अमृत जी करते हैं, हम सब लोग स्वास्थ्य विभाग को मानव सेवा का माध्यम मानते हैं और स्वास्थ्य विभाग को मानव सेवा का माध्यम हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने ये इस बात को माना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और नारायण की सेवा यदि करनी है तो आंखों के सामने जो नर, हमारे सामने जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसी भाव के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग काम करता है और आज उसी भाव का परिणाम है कि हमने इस बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण कार्यक्रम को चालू किया है और इस के उद्घाटन के अवसर पर मैं हृदय से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके सामने जब हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि इस बीमारी से बचाने के लिए राज्य के 1 करोड़ बच्चियों को हमको टीकाकृत करना है। टीकाकरण की राशि ज्यादा होती है, इसलिए सामान्य और साधारण गरीब परिवार के लोग अपने बच्चियों को टीकाकृत नहीं करा पाते, जिसके कारण बड़ी उम्र होने पर बच्चियां जब मां बनती है, महिला की उम्र के रूप में जब 30 साल से आगे बढ़ती हैं, तो उनके अंदर ये सर्वाइकल कैंसर बीमारी होने का भय बना रहता है, डर बना रहता है और कई सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हो जाती है और मौत के गले लग जाती है। और हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री जी को, अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को कहा, सम्राट जी वित्त मंत्री भी हैं बिहार, स्वाभाविक रूप से इस पूरी योजना में एक बड़ी राशि खर्च होनी है और वित्त मंत्री जी को भी जब मैं मिलकर बताया कि सम्राट जी हम सब लोग ऐसी योजना की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग योजना बना रहे हैं और इसमें आपका सहयोग चाहिए होगा, मुख्यमंत्री जी से आपको बात करनी होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सम्राट जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों ने कहा कि बिहार के गरीबों की सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग जो भी काम कर रहा है, ये नर सेवा नारायण सेवा की भाव से जो काम कर रहा है, उसके लिए बिहार की सरकार और बिहार का वित्त विभाग कभी भी पैसे का अड़चन नहीं आने देगा, जितनी भी राशि की जरूरत पड़ेगी वो देगा। और आज मुझे खुशी है कि हमारे दोनों मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी की उपस्थिति में इस मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। 9 से 14 साल की बच्चियों को यह टीका
दिया जाएगा। और अभी जो प्रारंभिक आकलन है इसमें प्रतिवर्ष न्यूनतम लगभग 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए की राशि अभी खर्च होगी। आगे जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगा ये राशि भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और मीडिया के मित्रों से मैं विशेष तौर पर आग्रह करना चाहूंगा, इस विषय को बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने लाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने काम को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण मेहनत तो बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं, सेवा बहुत करते हैं, और हम सब बिहार के बिहारी लोग इस काम को करते हैं, लेकिन बिहारियों के किए हुए काम को जो एक्सपोजर नेशनल लेवल पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मैं आज आपसे विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि इस बात का एक्सपोजर बड़ा कीजिए कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव के लिए, बच्चियों के लिए देश में पहला राज्य है जिसने मुफ्त टीकाकरण योजना की शुरुआत की है। देश में बहुत अमीर राज्य हैं, देश में बहुत पैसे वाले राज्य होंगे, देश में बहुत स्वास्थ्य सेवाओं को और एडवांस तरीके से उपलब्ध कराने वाले राज्य होंगे, लेकिन यह मुख्यमंत्री बाल कैंसर प्रतिरक्षण योजना की शुरुआत करके बिहार ने देश में पहले राज्य के रूप में कदम बढ़ाया है, जब हम अपने बच्चियों को और महिलाओं को इस कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त में टीका देने का काम करेंगे। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और यह एक ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए। इसको मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया के मित्रों से कहूंगा, सरकार के द्वारा 1 करोड़ बच्चियों को सीधा वैक्सीनेशन देना, ये इतना बड़ा लक्ष्य आज तक देश के किसी कोने में किसी राज्य ने नहीं किया। इसलिए मैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग को पहला बधाई देता हूं कि आपने इतना ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया। और स्वाभाविक है, लगातार स्वास्थ्य विभाग जिस तरह बच्चों के मामले में लगातार स्वास्थ्य की चिंता कर रहा, यह अपने आप में अनोखा है सच। और लगातार मैं देखता हूं जो स्थिति थी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं होते थे, आज पूरी व्यवस्था बदल गई। जिस एडिशनल पीएससी में मात्र 30 पेशेंट महीने में जाया करता था, आज 10,000 हमारे पेशेंट लगातार एडिशनल पीएससी में जाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए सुखद पल है कि आज स्वास्थ्य सेवा में जहां मात्र 10-12 मेडिकल कॉलेज बिहार में हुआ करता था, आज लगभग 35 मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में कहीं ना कहीं खड़े होने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम तो स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी 2 कमजोरी है साथियों। एक कमजोरी है बाढ़, जो भी प्रतमरी जी यहाँ बैठे आपदा को भी देख रहे हैं। एक हम लोगों को जब नॉर्थ बिहार में पानी आता है तो हम बाढ़ की समस्या को झेलते हैं और स्वास्थ्य सेवा को भी झेलते हैं। उससे भी निजात देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया। और आप सोचिए कि 2008 में 1,96,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए थे नेपाल से, और बिहार लगभग पूरा कोसी और पूर्णिया के इलाके में बाढ़ आ गया। लेकिन इस बार 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद भी अभी तक मात्र लगभग 200 से अधिक हमारे पंचायतें से प्रभावित हुए। ये अपने आप में अनोखा है, ये बदलाव है इस प्रदेश का। और दूसरा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही हमारी आबादी। हम दुनिया के डेंसेस्ट इलाके में रहते हैं। हमसे आगे इंडोनेशिया को हम पीछे छोड़ चुके हैं, बांग्लादेश को पीछे छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुके हैं, और जितना बड़ा झारखंड है लगभग उतना ही बड़ा बिहार है, और हमारे पास झारखंड के 3 गुना बड़ी आबादी इस बिहार में रहता है। और कल तक हमारे पास आबादी के चलते हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद, इस जो पूरी संरचना बदली, इस पूरे संरचना में जीएसटी शब्द आया। यहाँ पर हमारे जीएसटी कमिश्नर भी बैठे। जीएसटी आने के बाद हमें यह अनुभव हुआ कि हम एक बोतल का पानी भी खरीदते हैं
तो इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में बिहार के लोगों का पैसा लगा हुआ है और हम टैक्स देने का काम करते हैं साहब। तो हम ताकत, जो हमारी कमजोरी थी उसको हमने ताकत बनाया। आज यदि मंगल पांडे जी पैसा मांगते हैं तो हम लोग पैसा देने की स्थिति में है। आज 2,78,000 करोड़ का बजट है, जबकि हमारा संसाधन मात्र 52,000 करोड़ का है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।